बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। जगह जगह नक्सलियों का उत्पात, कहीं फूके वाहन तो कहीं खोद डाली सड़क पर। चिपक कर किया भारत बंद का आह्वान, नक्सलियों की हरकत से आवाजाही हुई प्रभावित। केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य अमला हुआ अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, इंतजामों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त विभाग, सावधानी की सभी से अपील। सुरक्षा बलों ने की तैयारी, जल्द शुरू होगा नक्सल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बस्तर से आई खबर, जवानों ने किया नक्सलियों का कैंप तबाह। आधा दर्जन मुठभेड़ में घायल माओवादी अपना सामान छोड़ भागे। दुर्ग में नई बच्ची बनी बाल आरक्षक, पुलिस अधीक्षक ने दिए नियुक्ति के आदेश। काम के दौरान हुई थी पिता की मौत, विभाग ने 7 साल की अंजलि भट्ट को पहनाई खाकी। और अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों के भारत बंद से 2 दिन पहले माओवादियों ने बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में वाहनों पर नक्सलियों ने आगजनी की है। वहीं बीजापुर जिले के नेशनल हाईवे में भी नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सुकमा जिले में करीब 7:30 बजे नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 30 में असीरगुड़ा के पास यात्री बस और ट्रेलर वाहन में आगजनी की है। वहीं जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कुमारगुड़ा में भी नक्सलियों ने पिकअप वाहन पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। नेशनल हाईवे में आगजनी के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई है। आगजनी की घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। जवान मौके पर पहुंचकर मार्ग को सुचारू रूप से चलाने में जुटे हुए हैं। वहीं आग को बुझाया भी गया। साथ ही आसपास के इलाके में भी जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। 2 साल पहले भी नक्सलियों ने इसी इलाके में इर्राबोर के पास 7 वाहन पर आगजनी नेशनल हाईवे में किया था। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। सुकमा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। नारायणपुर अबूझमाड़ सोनपुर मार्ग में ग्राम कोडोली के पास पेड़ काटकर और सड़क को खोदकर मार्ग बाधित किया। नक्सलियों की इस हरकत से आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं यात्री बस के पहिए थम गए हैं। लंबे अंतराल के बाद नक्सलियों ने नारायणपुर सोनपुर मार्ग को जगह जगह बाधित कर चेतावनी वाले बैनर पोस्टर चस्पा किए हैं। वहीं आसपास बम लगे होने की चेतावनी वाले बैनर पोस्टर पेड़ों में चस्पा किए हैं। बीते दिनों छोटे डोंगड़ के कोमल मांझी की हत्या की भी नक्सलियों ने जिम्मेदारी ली है, जिस पर उन्होंने आमदाई माइंस पर पैसे खाने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला अबूझमाड़ के क्रूसनार थाना क्षेत्र का है। वहीं नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। नक्सलियों की इस हरकत से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतनाथ उसेंडी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड के गढ़वा जिले रंका थाना क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ के दौरान बलरामपुर जिले की पुलिस ने गढ़वा जिले से सटे सरहदी क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस का गश्ती दल सरहदी क्षेत्र के गांव में गश्त कर रहा है। वहीं एसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों से गांव में अनजान लोगों के देख जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।
बलरामपुर जिले से सटे झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेंगरू जंगल में रविवार और सोमवार के दरमियान रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें रंका थाना प्रभारी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं 2 घायल नक्सलियों के मौके से फरार होने की सूचना झारखंड पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को दी थी। इसके साथ ही कल देर शाम तक गढ़वा जिले की पुलिस ने ढेंगरू जंगल की सर्चिंग की थी। रंका थाना क्षेत्र में जंगल इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। साथ ही साथ 2 नक्सलियों को गंभीर होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस आधार पर जो सरहदी इलाका है उसके जंगलों के आसपास गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही साथ उससे लगे हुए सरहदी जो गांव हैं उन गाँव में लोगों को अलर्ट किया गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई आहत व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति हो वो आता है तो पुलिस को सूचना करे। पुलिस इसलिए अलर्ट मोड पर है और आगे भी इस पर और आगे ऑपरेशन कार्रवाई की जाएगी। इधर मुठभेड़ के बाद बलरामपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में है और सरहदी क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। वहीं गांव वालों से पुलिस के द्वारा संदिग्ध दिखाई देने पर सूचना देने की बात कही गई है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। शिकायतकर्ता शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा पद्धति के हालात का आकलन के लिए आयोजित परीक्षा में प्राचार्य ने गड़बड़ी की। वहीं प्राचार्य कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ, वे हर जांच के लिए तैयार हैं। यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। मामला जांजगीर चांपा का है। NCERT द्वारा प्राथमिक और मिडिल स्कूल की शिक्षा पद्धति की स्थिति के आकलन के लिए 13 दिसंबर को स्टेट एजुकेशन असेसमेंट परीक्षा का आयोजन करने के डाइट को निर्देश दिए थे, लेकिन जांजगीर चांपा जिला के जिला शिक्षण संस्थान में भारी गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। डाइट के शिक्षकों ने अपने प्राचार्य पर ही एक दिन एक समय में होने वाली परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। 14 तारीख को यहाँ पे गहमागहमी थी। डाइट में हम लोग बैठे हुए थे स्टाफ रूम में, तो 3-4 बच्चे आए और उनको पामगढ़ स्कूल के 7 स्कूल में भेजा गया। और उसी दिन की बात है, उन लोग कुछ देर बाद 2 घंटे बाद उन लोग वापस आ गए और यहाँ पे हाल है, उस हाल में सारे बच्चे हुए थे। मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ है, फ़ोटो भी है। सारे बच्चे, जो बच्चों का OMR सीट होता है, सर्वे में OMR सीट में भरवाना था, तो OMR सीट को बच्चे, वो यहाँ के जो छात्र अध्यापक हैं ना, उन लोग भर रहे थे। तो ये तो बड़ी, मैं बोला ये ऐसा सर्वे होता है क्या? साथ ही पात्र शिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों से परीक्षा लेने के बजाय 10 दिनों के प्रशिक्षण के लिए आए सुंदरलाल शर्मा संस्थान के प्रशिक्षु छात्रों से गलत तरीके से परीक्षा कराने का आरोप लगाया है। कक्षा 3वीं, 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा भरे जाने वाले OMR सीट को भी डाइट में भरे जाने का आरोप लगाया है और OMR सीट भरते हुए शिक्षकों का फोटो भी खींचकर संभागीय अधिकारियों से शिकायत की है। वहीं इस परीक्षा के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। सुंदरलाल शर्मा के जो प्रशिक्षार्थी थे, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और सीधे सीधे उनको सर्वे के लिए भेज दिया गया है। चूँकि मैं क्लास में थी तो मुझे इतनी जानकारी है, और चूँकि मैं पामगढ़ प्रभारी हूँ, लेकिन हम लोग को सीज सर्वे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, बिल्कुल अलग रखा गया था। न मीटिंग हुई, न कोई जानकारी रखी गई। तो वहीं जिला शिक्षण के प्राचार्य ने परीक्षा में किसी तरह की खामी नहीं होने का दावा किया, लेकिन तकनीकी कमियों के कारण एक साथ परीक्षा संचालित नहीं होना स्वीकार किया। वहीं अपने अधीनस्थ शिक्षकों के आरोप को निराधार बताते हुए जांच के लिए तैयार होने का दावा किया। हमारे स्टाफ के बच्चे लोग उसमें काम नहीं किए थे। स्टाफ के बच्चे मतलब छात्र अध्यापक लोग किए थे, टीचर लोग नहीं किए थे। टीचर 2 उसमें, एक नोडल अधिकारी थे, एक समन्वयक थे, उसमें अलग अलग जिले के लिए था उसमें, है ना। कुछ जगह टीचर भी उपलब्ध नहीं हो रहे थे। जैसे मान लीजिए, देखिए हमारे माल जाते जाते वहाँ उस दिन 9 बज गया हमको शाम को, और मॉर्निंग में उनको थोड़ा सा बताना था, मार्गदर्शन देना था। इसके लिए यहाँ पर उनको मार्गदर्शन देकर कुछ जगह कराया गया। बच्चे लोग OMR सीट यहीं भरे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हमारे सीट नहीं भरे हैं। वहाँ पर संस्था के बारे में जो जानकारी है उसको कुछ लोग गलत किए थे, उसको ठीक किए। बिल्कुल जाँच कराइए, आप लोग अपने स्तर से कराइए, हम लोग सब बिल्कुल कराइए अपने स्तर से। हम तो खुद चाहते हैं। मामले की पड़ताल के बाद ही उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर शिकायतकर्ता सही है या प्राचार्य। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर।
खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले की पुलिस विभाग में महज 7 वर्ष के बच्चे की नियुक्ति दी गई है। बाल आरक्षक के रूप में भर्ती किए गए बच्चे के पिता का असामयिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अपनी मां के साथ पहुंचे बच्चे को दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग ने नए वर्ष पर सौगात देते हुए नियुक्ति का आदेश प्रदान किया है। दुर्ग एसपी ने नियुक्ति आदेश के साथ बच्चे की पसंदीदा चॉकलेट भी इस बाल आरक्षक को दी। दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि अंजलि भट्ट को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके पिता अतुल भट्ट आरक्षक के पद पर दुर्ग जिले में पदस्थ थे। नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर एसपी रामगोपाल गर्ग के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी कार्रवाई जल्द ही पूरी करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए थे। बुधवार को सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर 7 साल की बच्ची अंजलि भट्ट को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। वहीं दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट्ट के आकस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना भी दी। परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया गया। अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होते ही परिवार द्वारा खुशी जाहिर की गई एवं दुर्ग पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्यवाही जल्द कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने पर आभार भी प्रकट किया गया। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। साल 2023 खत्म ही होने वाला है और हर कोई अब नए साल का इंतजार कर रहा है, लेकिन नए साल के जश्न से ठीक 11 दिन पहले केरल सहित देश भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का संक्रमण तेजी से फैलने के संकेत मिले हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। साथ ही दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने और केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद दुर्ग जिले के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जिसके तहत लोगों को समझाइश दी जा रही है। पहले जैसे ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना प्राथमिकता से होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी के मरीज बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज अस्पताल में जाकर जरूर अपना इलाज कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिले में लगातार टेस्ट कर रहे हैं। सभी से यही अपील करते हैं कि सर्दी खांसी होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल जाकर जांच कर ले। लोग पहले एंटीजन से जांच कर ले, उसके बाद पॉजिटिव आते ही RT-PCR से अवश्य जांच कराए ताकि दूसरे लोग पॉजिटिव ना हो। जिला नोडल अधिकारी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त बेड है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। साथ ही हर सरकारी अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है ताकि पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा सके। इन्फेक्शन दर जो है 22.5 था 2 दिन पहले, अभी वो 20 के आसपास पहुंच गया। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में लगातार टेस्ट हमारा हो ही रहा है RT-PCR और एंटीजन किट से, तो उस हिसाब से पूरी तैयारी कर ली है। RT-PCR और एंटीजन और बाकी जो भी क्लीनिंग करने का जो सामान है उसके परचेसिंग के लिए ऑर्डर भी कर दिया गया है। तो सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस पर जब भी सर्दी खांसी हो तत्काल अपना नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच करा ले, एटलीस्ट एंटीजन से जांच करा ले। एंटीजन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो RT-PCR कन्फर्मेटिवली हम कराएं ताकि दूसरे लोग। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना के सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आने के बाद इन्फ्लुएंजा तथा सांस संबंधित शिकायतों पर विशेष निगरानी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव रेणु जे पिल्ले ने राज्य के सभी कलेक्टरों को कोरोना संक्रमण के सर्विलेंस, बचाव, रोकथाम और इलाज के लिए आवश्यक तैयारियों के लिए आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य में वर्तमान स्वास्थ्य संसाधनों की रियलिटी जांच के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल करने की सलाह दी जाती है। साथ ही लक्षण नजर आने पर एंटीजन और आरटीपीसीआर परीक्षणों की प्रक्रिया भी जारी रखने के लिए कहा गया है। पॉजिटिव मामले मिलने पर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स भेजे जाएंगे। कोविड की रोकथाम के लिए लोगों को भी जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। साल 2023 खत्म ही होने वाला है और हर कोई अब नए साल का इंतजार कर रहा है, लेकिन नए साल के जश्न से ठीक 11 दिन पहले केरल सहित देश भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का संक्रमण तेजी से फैलने के संकेत मिले हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। साथ ही दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने और केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद दुर्ग जिले के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जिसके तहत लोगों को समझाइश दी जा रही है। पहले जैसे ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना प्राथमिकता से होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी के मरीज बढ़ जाते हैं, ऐसे मरीज अस्पताल में जाकर जरूर अपना इलाज कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिले में लगातार टेस्ट कर रहे हैं। सभी से यही अपील करते हैं कि सर्दी खांसी होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल जाकर जांच कर ले। लोग पहले एंटीजन से जांच कर ले, उसके बाद पॉजिटिव आते ही आरटीपीसीआर से अवश्य जांच कराए ताकि दूसरे लोग पॉजिटिव ना हो। जिला नोडल अधिकारी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त बेड है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। साथ ही हर सरकारी अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है ताकि पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा सके। इन्फेक्शन दर जो है 22.5 था 2 दिन पहले, अभी वो 20 के आसपास पहुंच गया। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में लगातार टेस्ट हमारा हो रहा है RT-PCR और एंटीजन किट से, तो उस हिसाब से पूरी तैयारी कर ली है। RT-PCR और एंटीजन और बाकी जो भी क्लीनिंग करने का जो सामान है उसके परचेसिंग के लिए ऑर्डर भी कर दिया गया है। तो सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस पर जब भी सर्दी खांसी हो तत्काल अपना नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच करा ले, एटलीस्ट एंटीजन से जांच करा ले। एंटीजन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो RT-PCR कन्फर्मेटिवली हम कराएं ताकि दूसरे लोग। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।